क्योंकि ये केदारनाथ वाली रेंज है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, ये अगले दिन की सुबह 6 बजे। त्रियोगी नारायण की ठंडी हवा और सामने ये नज़ारा। पहाड़ों के बीच बादल ऐसे थे जैसे ज़मीन को छू रहे हों, और ऊपर से धीरे धीरे निकलती हुई रोशनी एक अलग ही सुकून दे रही थी। कहीं दूर लोग अपनी रोज़ की ज़िंदगी शुरू कर रहे हैं और हम बस खड़े होकर इस खूबसूरती को महसूस कर रहे हैं। त्रियोगी नारायण एक फीलिंग है जो शायद शब्दों में बयान करना मुश्किल है, और शायद इसीलिए पहाड़ हमें बार बार बुलाते हैं। देखो फ्रेंड्स, ये जो ऊपर पड़ी है बर्फ़ पेड़ों पे, ये पेड़ है, पहाड़ नहीं है। पहाड़ों के जो ऊपर जो पेड़ होते हैं, देखो फ्रेंड्स, जो रात को बर्फ़ पड़ी है वो सारी ये दिख रही है। फ्रेश स्नोफॉल इन पेड़ों के ऊपर हुआ है, और वहाँ से सनराइज़ हो रहा है। अभी सनराइज़ होने के बाद भी आपको दोबारा से दिखाता हूँ। और ये नीचे बादल आए हुए हैं, और ये हमारी खड़ी है एक गाड़ी, और ये देखिए कितना अच्छा नज़ारा है, बहुत ही सुंदर। वाव, ये सब फ्रेश स्नोफॉल है। यहाँ पे इस तरफ ज़्यादा बर्फ़ है। ये बिलांगना रेंज है, जहाँ से बिलांगना नदी निकलती है, जो आगे जाके भागीरथी में मिलती है और फिर गंगा बनती है। देखो फ्रेंड्स, अब 7 बजे का व्यू देखिए। त्रियोगी नारायण सुबह सुबह 7 बजे, फ्रेश स्नो पड़ी है। ये जो नीचे वाले हैं पहाड़, इन पे अभी फ्रेश स्नो पड़ी है। और ये सूर्य देवता आ चुके हैं। आपको और भी दिखाता हूँ जहाँ से और फ्रेश स्नो। ये देखिए, ये जो नीचे है ये भी फ्रेश पड़ी है, ये नीचे। और ये बर्फ कल पड़ी है रात को। ये त्रियोगी नारायण का मेन रोड, ये मंदिर वाली गली। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे फूलदेई त्योहार मनाया जा रहा है, तो त्रियोगी नारायण में भी बच्चे पालकी लेकर निकले हुए हैं। ये त्रियोगी नारायण की तरफ जाते हुए, हम त्रियोगी नारायण की तरफ जा रहे हैं। जरा एक बार सभी को दिखाएं कैसे कैसे रास्ता है। ये प्रसाद की दुकान है दोनों तरफ, और ये मंदिर आ गया। यहाँ पर ये एक आंगनवाड़ी है, छोटे छोटे बच्चे आंगनवाड़ी में बैठे हुए हैं। अब देखिए
त्रियोगी नारायण का मंदिर। मस्त धूप खिली हुई है और बहुत बड़े दर्शन हुए हैं। बिल्कुल खाली खाली मंदिर है, आराम से बहुत तरीके से बढ़िया से दर्शन हुए। देखिए मैं आपको दर्शन कराता हूँ मंदिर के। ये ब्रह्मकुंड है, इसमें लोग नहाते हैं, स्नान करते हैं। उसके आगे वो रुद्रकुंड है, ये वाला, उसमें भी स्नान करते हैं। उसके आगे विष्णु कुंड है, जिसका जल ग्रहण करते हैं। ये अभी नए जोड़े जिनकी अभी शादी हुई है, कर रहे हैं यहाँ पे शादी। पीछे पंडित जी शादी करवा रहे हैं। उसके पीछे सरस्वती कुंड है, उसका भी जल ग्रहण करते हैं। और ये मंदिर है, पीछे गर्भगृह है जो ये पीछे आप देख रहे हो गुम्बद वाला, और ये आगे जहाँ पे अग्नि जलती रहती है। नहीं हाँ हाँ तुम सब आ गया, वीडियो आ गया ये रहा। हेलो। तो फ्रेंड फाइनली निकल गए। और ये दिल्ली से आप मीटर देख रहे हो, 473 किलोमीटर त्रियोगी नारायण पड़ा है। बीच में कहीं नहीं रुके, हम कहीं नहीं गए। रास्ता बहुत खराब था। अब बस नीचे तक काशी तक तो थोड़ा सा ठीक ठाक है, खासतौर से सोनप्रयाग तक। उसके बाद तो ज़्यादा खराब है रास्ता। अब ये पता नहीं कहाँ गए बच्चे, इनको एक बार देख रहा हूँ। एक बार बच्चे यहाँ बैठे हैं, इनको जरा। बच्चों ने मैगी ऑर्डर की हुई है और जब तक कुकू अपने पेट के साथ यहाँ पे खेल रही है। और ये एक उसकी नई फ्रेंड मिली है, ऐश्वर्या इसका नाम है। और यहाँ पे कुकू एंड ग्रीशा दोनों मैगी खा रहे हैं। कुकू की हमेशा की तरह प्लेन मैगी और ग्रीशा वेज मैगी खा रही है। हम अपनी मैगी खा चुके और बस अब मैगी खा के हम चलेंगे वापसी की तरफ। आज गुप्तकाशी, काली मठ और ऊखी मठ जाना है। अभी हम त्रियोगी नारायण से वापस सोनप्रयाग की तरफ जा रहे हैं। और ये जो आप देख रहे हैं एक छोटा सा पहाड़ी गांव है। ये रोड कितनी सिंपल और संकरे हैं, एक तरफ पहाड़ और दूसरी तरफ गांव की ज़िंदगी। ड्राइविंग यहाँ थोड़ी चैलेंजिंग तो होती है, लेकिन व्यूज़ अलग ही है। लेफ़्ट साइड देखिए, छोटे छोटे घर बिल्कुल पहाड़ों के बीच बसाए हुए। यहाँ के लोग नेचर के कितने करीब रहते हैं, बिल्कुल सिंपल और पीसफुल लाइफ। ये जो आप देख रहे हैं यही असली उत्तराखंड है। ना कोई रश, ना नॉइज़, बस शांति और सुकून। शहर की लाइफ से बिल्कुल अलग। यहाँ टाइम धीरे धीरे चलता है और ऐसा मोमेंट्स ही ट्रैवल को स्पेशल बना देते हैं। जब भी आप केदारनाथ या त्रियोगी नारायण आए तो सिर्फ मंजिल ही नहीं, रास्ते को भी फील कीजिए, क्योंकि असली ब्यूटी तो इन्हीं रास्तों में है। थोड़ा और आगे बढ़कर यहाँ पर हम कुछ देर के लिए रुके फ़ोटो शूट करने के लिए।
यहाँ से वैली, माउंटेन, स्नो पिक्स और सुंदर सा रास्ता, सब कुछ ही तो था। मेन रोड था, इसलिए ज़्यादा देर नहीं रुक सकते थे और फिर मंजिल की तरफ आगे बढ़े। थोड़ा और आगे बढ़ते हुए हमें रास्ते में कुछ बच्चे मिले जो फुलवारी देवी की डोली लेकर जा रहे थे। ये यहाँ की एक बहुत ही प्यारी परंपरा है, जहाँ पे बच्चे मिलकर देवी की डोली को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं और हर घर घर जाते हैं और हर घर के आगे कुछ फूल बिखेर कर आते हैं, जैसे माँ का आशीर्वाद पूरे क्षेत्र में फैला रहे हों। इन बच्चों के चेहरे पर जो खुशी और श्रद्धा थी, वो देखकर दिल सच में खुश हो गया। हमने भी छोटा सा योगदान देने की कोशिश की। हमने सब बच्चों को अरोड़ा लेमन दी, जो हमारे पास ड्रिंक्स रखी हुई थी, एक छोटी सी ऑफरिंग के रूप में। ऐसे मोमेंट्स में आपको लगता है कि ये सिर्फ ट्रैवल नहीं है, ये कनेक्शन है लोगों से, उनकी परंपरा से और माँ के आशीर्वाद से। पहाड़ों में सच में कुछ अलग ही बात है। यहाँ पर हर मोड़ पर एक कहानी है और हर मुस्कुराहट में एक आशीर्वाद। अगर आप कभी यहाँ आए तो इन परंपराओं को ज़रूर देखें, क्योंकि यही असली रूह है उत्तराखंड की। वागा को पुजारी हे फुलारी छोरो चार चवानी चांदी की, ये सब पलटन वन की तिली हमारी भगत वेरी गुड। फुलारी छोरा हमारी भगत चिंगम टॉफी लॉलीपॉप। अब हम पहुंच गए हैं गुप्तकाशी टेम्पल। यह जगह सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि इतिहास और भक्ति का एक बहुत ही महत्वपूर्ण केंद्र है। कहते हैं कि गुप्तकाशी का मतलब होता है छुपी हुई काशी, और यह वही जगह है जहां भगवान शिव ने पांडवों से बचने के लिए अपने आप को गुप्त कर लिया था। मंदिर के अंदर आप एक बहुत ही यूनिक चीज़ देखते हैं। यहाँ गंगा और यमुना का पवित्र जल एक साथ बहती है। यह दृश्य देखकर ऐसा लगता है जैसे दोनों नदियाँ यहाँ पर मिलकर शिव जी को जल अर्पण कर रही हों। और सबसे खास बात, यहाँ स्थापित है अर्धनारीश्वर रूप, जहाँ भगवान शिव और माँ पार्वती एक ही रूप में विराजमान है। यह रूप हमें यह सिखाता है कि पुरुष और प्रकृति, शिव और शक्ति दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, और जब दोनों एक हो जाते हैं तभी संपूर्णता आती है। गुप्तकाशी का यह मंदिर सिर्फ दर्शन का स्थान नहीं, बल्कि एक ऐसी जगह है जहां आपको शांति, आध्यात्मिकता और इतिहास का एक अनोखा संगम मिलता है। सच कहूँ, यहाँ आकर एक अलग ही सुकून और एनर्जी महसूस होती है, जैसे भगवान शिव का आशीर्वाद हर तरफ महसूस हो रहा हो। यह जगह केदारनाथ यात्रा का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है, तो जब भी आप यहाँ आए गुप्तकाशी के दर्शन ज़रूर करें। गुप्तकाशी के बाद हम जा रहे हैं काली मठ।
कालीमठ गुप्तकाशी से करीब 8-9 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। बहुत ही सुंदर जगह है, बहुत ही अच्छा मंदिर है। यहाँ पे काली माँ ने रक्त बीज का संहार किया था। कालीमठ के बाद हमारा प्लान है ऊखीमठ जाने का, और ऊखीमठ दर्शन करने के बाद फिर हम रांची में स्टे करने का प्लान बना रहे थे कूल पहाड़ी होम स्टे में। लेकिन कूल पहाड़ी की खुद की शादी की वजह से बुकिंग क्लोज्ड है, जिसकी वजह से हम वहाँ स्टे नहीं करेंगे और हम फिर ऊखीमठ के दर्शन करके फिर रुद्रप्रयाग जाने का प्लान करेंगे। फ्रेंड्स ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। ये कोई झरना तो नहीं लग रहा, कोई मैन मेड कुछ ऐसा लग रहा है, किसी डैम का या किसी बैराज का पानी निकल रहा है, बिल्कुल वाइट दूध की तरह। और ये हम पहुंच गए कालीमठ। ये यहाँ की सरस्वती नदी है। ये वो सरस्वती नदी नहीं है जो इलाहाबाद में होती है, बट हाँ एक छोटी सी सरस्वती नदी की धारा यहाँ से निकलती है। दुश्मन आगे आओ, घंटी बजाते हो जाओ, मैं आपके पीछे पीछे हूँ। चलो चलो चलो, चल 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 चलो। बजाते हो जाओ। बड़ी बड़ी थोड़ा स्पीड से चलो, मैं आपकी वीडियो भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ। खप्पर वाली तेरे ही गुण गाए भारती, ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली तेरे ही गुण गाए। कालीमठ में दर्शन करने के बाद अब हम ऊखीमठ की तरफ चल पड़े और रास्ते में एक प्यारा सा झरना दिखाई दिया। बारिश के टाइम में बहुत ज़्यादा पानी ज़रूर आता होगा यहाँ से। बस हमने यहाँ पर एक सेल्फी ली और फटाफट से गाड़ी में बैठे और चल पड़े आगे की यात्रा के लिए, क्योंकि ऊखीमठ जाना है और फिर वापस रुद्रप्रयाग जाना है। और ये देखिए वही दूध वाला झरना फिर से हमें दिखाई दिया वापसी में। बहुत तेज़ और बहुत स्पीड से आ रहा है, बहुत वाइट पानी की तरह कैसे दिख रहा है, बहुत अजीब सा भी लग रहा है। ये कहीं ना कहीं किसी डैम से आ रहा है। अब हम पहुंच गए ऊखीमठ। ऊखीमठ पहुंचने के बाद हमने यहाँ पे बड़े अच्छे से दर्शन किए। बहुत ही कम भीड़ थी,
बहुत ही अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे भगवान श्री केदारनाथ की सर्दियों में पूजा होती है और मध्यमेश्वर महादेव की भी यहीं पे गद्दी है। वैसे तो ये पंच केदारों की गद्दी है और यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने अपने पोते अनिरुद्ध की शादी उषा से की थी, इसीलिए इसका नाम उषा मठ पड़ा और यही आगे जाके ऊखी मठ कहलाया। ऊखी मठ के बाद हम आ गए हैं कोटेश्वर। अंधेरा हो चुका था और हमें एक बार दर्शन भी ज़रूर करने थे, तो हम फटाफट नीचे आए। ये देखिए यहाँ कोई भी नहीं, थोड़ा अंधेरा भी लग रहा था, डर भी लग रहा था, और फिर भी हम नीचे आते गए। और वहाँ नीचे पहुँचने के बाद हमने देखा स्वामी जी वहाँ पे शयन आरती करवा रहे हैं और करीब करीब मंदिर बंद हो चुका था। बट हमने वहाँ पे अलकनंदा में दर्शन किए, अभिषेक किया और भगवान के नतमस्तक होने के बाद हम वहाँ से वापसी की तरफ चल पड़े। और ये देखिए कैसा अच्छा लग रहा है ये पहाड़ रात के टाइम। ऊपर आते वक्त हमने एक छोटा सा ब्रेक लिया और बस अब इसी ब्रेक के साथ हम इस वीडियो को एंड करते हैं यहीं पे। और आप हमारा वीडियो देखते रहिए, सपोर्ट करते रहिए और अगला वीडियो ज़रूर हम दिखाएंगे आपको, जो इसमें हम जाएंगे रुद्रप्रयाग से धारी देवी मंदिर, देवप्रयाग और फिर लास्ट में हरिद्वार स्टे करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और ऐसे और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।